अस्सलाम वालेकुम, आई एम सादिया सईद एंड वेलकम टू स्टीम एजुकेशन। इस वीडियो में हम इंग्लिश 5+ के लेसन शॉर्ट वावल यू के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने लेसन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपके? मैं तो ठीक हूँ। आज हम भला कौन सी साउंड लेकर आए हैं? हमने जो 5 वावल साउंड्स की बात की थी ना, कितने वावल साउंड्स थे? बिल्कुल 5 थे। कौन कौन से थे? जल्दी से मुझे ज़रा बताओ। ए, ई, आई, ओ, यू। शाबाश। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, हमने ए की बात कर ली थी, हमने ई के साथ भी वर्ड्स बना लिए थे, हमने आई के साथ भी बनाए थे, और अभी पिछली दफ़ा हमने ओ के साथ भी तो बनाए थे। तो पीछे हमारे पास कौन सा वावल रह गया? ज़बरदस्त, यू का रह गया। तो हम आज जो बात करेंगे वो हम करेंगे यू वावल साउंड की। और what is the sound of you? शाबाश, it's a. The sound of you is a. चलो जी, अब हम अ के साथ अगर ग लगाएंगे तो क्या बनेगा? अग। यू जी यानी अ ग, अग। और अगर हम ब लगा देंगे तो क्या बनेगा? अब। और अगर हम एन लगा देंगे यानी लगा देंगे तो अन, गुड। और फिर हम प अगर लगा देंगे तो क्या होगा? प, अप। शाबाश। प, अप। अन, ब, अब। और ग, अग। शाबाश। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ और हम ये देखते हैं कि उधर कौन कौन से वर्ड्स हैं इनके साथ। लिसन एंड रिपीट। अग, बग, जग, मग, रग। अब, कब, हब, रब, टब। अन, बन, सन, रन, फन। अप, कप, सप, डप, पप। जी चलो, अब हम चलते हैं रीडिंग टाइम की तरफ। हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, हम पिक्चर्स को देखेंगे और फिर उन्हीं की हेल्प से हम रीडिंग भी करेंगे। जी, तो हमारे पास पहली पिक्चर है, एक बड़ा सा टब है और उसके अंदर एक गोल्डन कलर का मग पड़ा हुआ है। चलो हम रीडिंग करते हैं। ग, मग is in the tub. A mug is in the tub. चलिए next. Pup eats nuts. A pup eats nuts. भाई nuts तो मुझे बहुत पसंद है, यम यम। Cup is on the rug. A cup is on the rug. A duck swims in a tub. A duck swims in a tub. शाबाश। चलो, अब आपने इसकी रीडिंग आराम आराम से करनी है दोबारा से, ताकि आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी हो और बगैर वर्ड्स को ब्रेक किए हुए पढ़ना है। अब चलें, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे जो कि रीडिंग टाइम है। लुक एंड लिसन, सिंग अलोंग। हमारे पास 4 डिफरेंट पिक्चर्स हैं। वी हैव 4 डिफरेंट पिक्चर्स। ओहो, और ये तो बहुत ही मज़ेदार सी मडी सी पिक्चर है। चलो, इन पिक्चर्स को गौर से देखो और इसके बारे में एक दूसरे से बात करो और फिर कोशिश करके कोई स्टोरी बनाओ। तब तक हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। There is some mud. The mud is sad. There is some mud. The mud is sad. Pup digs in the mud. A pup digs in the mud.
bug puts a eater pit in the mud. A bug puts a pit in the mud. The sun comes up. The sun comes up. It is a bud. It is a bud. Now the mud is happy. The sun comes up. It is a bud. Now the mud is happy. जी डियर टीचर्स, जब हम शॉर्ट वावल साउंड्स को करा चुके हों तो फिर हम चलेंगे अपनी एक एक्टिविटी की तरफ। ये रीइंफोर्समेंट एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को कराने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। आपको मैं एक आइडिया फ्लोट करती हूँ। अपनी क्लास को 5 टीम्स में डिवाइड कीजिए और हर टीम को एक वावल दे दीजिए, AEIOU। सबके पास एक वावल आ गया। फिर आप बोर्ड के ऊपर डिफरेंट वर्ड्स लिखें जिनमें ये वावल साउंड्स मौजूद हो और आपने बारी बारी हर टीम को कहना है कि वो अपनी वावल साउंड के वर्ड को जाके आइडेंटिफाई करना है और उसको टच करके वो वापस आएंगे, या वो टच करेंगे या वो बारी बारी उसको रब कर देंगे। ये एक एक्टिविटी आप करवा सकती हैं रीइंफोर्समेंट के तौर पे। अगर आपके पास कोई और एक्टिविटी है तो वो आप ज़रूर करवाइएगा। यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट वावल साउंड्स की एंड हुआ। अब हम मूव करेंगे अपने लॉन्ग वावल साउंड्स की तरफ। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं कि लॉन्ग वावल साउंड्स क्या हैं। जी प्यारे बच्चों, अब तक हम बात करते आ रहे थे शॉर्ट वावल साउंड्स की। वो शॉर्ट वावल साउंड्स कौन कौन से थे? वो थे आ, ई, ए, ओ एंड अ। यानी कि बहुत छोटी आवाज़ निकाल रहे थे, है ना? तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट वावल साउंड्स। अब हम मूव करेंगे लॉन्ग वावल साउंड्स की तरफ। जी, यही वाली जो है वावल्स, ये लंबी आवाज़ें भी निकालते हैं। और सबसे मज़े की बात ये कि जो इन अल्फ़ाबेट्स का नाम है वही इनकी लॉन्ग साउंड्स हैं। जैसे कि ये है लेटर ए एंड द लॉन्ग साउंड इज़ ए। ये है लेटर ई एंड द लॉन्ग साउंड इज़ ई। ये है आई और इसका लॉन्ग साउंड क्या होगा? बिल्कुल आई। और ये है लेटर ओ एंड द लॉन्ग साउंड इज ओ। फिर लेटर यू एंड द लॉन्ग साउंड इज यू। तो अब बच्चों को पता चला कि यही जो अल्फाबेट्स हैं, यानी यही जो वावल्स हैं, ये कितने शरारती हैं, कितने नॉटी हैं। कहीं पे ये शॉर्ट हो जाते हैं और कहीं पे ये लॉन्ग हो जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम इसको एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखते हैं। हम चलते हैं सॉन्ग्स की तरफ। हम इन्हीं लॉन्ग वावल्स को सॉन्ग के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। लॉन्ग वावल साउंड्स। लॉन्ग वावल इज अ टर्म यूज्ड टू रेफर टू द वावल साउंड whose pronunciation is the same as its letter name. Sing along. Long A, yes, that's me. I like to play. I run all day. I make words like cake and shake. Long A, A. Long E, yes, that's me. I can be like a bee. I can read under a tree. I can jump like a flea or enjoy a cup of tea. Long I, yes, that's me. I have an idea. I can ride my bike and fly a kite. I can light the fire. Long O, yes, that's me. Without you, I can't make snow go or toe. I can make bow or even a toast. Long U, yes, that's me. I love June. I can sing a tune. Long you never root.
जी डियर टीचर्स, यहाँ पे हमने लॉन्ग वावल साउंड्स की इंट्रोडक्शन करवाई सॉन्ग्स के ज़रिए। यहाँ हरगिज़ आपका मकसद बच्चों को ये सॉन्ग्स याद कराना नहीं है। इन सॉन्ग्स का मकसद बच्चों को इंट्रोडक्शन देना है कि लॉन्ग वावल साउंड्स की साउंड कैसी होती है और उनसे कुछ वर्ड्स कौन कौन से बनते हैं। आपने सिर्फ बच्चों को आइडिया देना है कि कौन से साउंड के साथ कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं। इसके एंड में आपने बच्चों को प्ले-डो यानी या क्ले प्रोवाइड करना है। क्ले ना हो तो आप कच्ची मिट्टी भी दे सकते हैं। आपने बच्चों को प्रोवाइड करना है और बच्चों के सामने लिस्ट रख दें और बच्चों से कहें कि इनमें से कोई सी भी चीज़ें वो जो आसानी से बना सकते हो वो बनाएं। उसके साथ साथ आप बच्चों को इंट्रोडक्शन देती जाएं कि बच्चों ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं और वो किन किन लॉन्ग वावल्स के साथ अटैच होते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।